जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आज संडे है और आज आप लोग का टेस्ट है। और आपका टेस्ट का जो टारगेट है 110 110 से 115 के बीच में। क्वेश्चन मैंने इजी, मॉडरेट और हाई तीनों मिक्स किए हैं आगामी परीक्षा को देखते हुए। ठीक है, और टाइमर मैं लगा देता हूँ। टाइमर आपका 45 मिनट का रहेगा। ठीक, और इसको स्टार्ट कर देता हूँ। टाइमर आपके ऊपर चल रहा होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, चार ऑप्शन है आपके पास। रक्तचाप का अंतर, हृदय गति, पल्स प्रेशर और रक्त मात्रा। क्वेश्चन नंबर एक, इसका सही उत्तर होगा पल्स प्रेशर। ठीक। क्वेश्चन नंबर दो, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए, बी, सी, डी में चार ऑप्शन आपके पास। थायराइड ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर दो, इसका जो उत्तर होगा बी, यकृत ग्रंथि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीन, मानव रक्त का कितना प्रतिशत लाल रक्त कोशिकाओं से बना होता है? रेड ब्लड सेल से। ठीक है, 30%, 40%, 45% या 50%? चार ऑप्शन में से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर तीन, इसका जो उत्तर होगा 40%। ठीक। क्वेश्चन नंबर चार, किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ए, बी, सी, डी, तो इसका उत्तर होगा ए। ठीक है, ये बोनस क्वेश्चन मान के चलिए आप लोग। किस अंग की सूक्ष्म संरचना को नेफ्रॉन कहा जाता है? किस अंग की सूक्ष्म संरचना को नेफ्रॉन कहा जाता है? ए, यकृत, बी, फेफड़ा, सी, किडनी और डी, हृदय। क्वेश्चन नंबर पाँच, इसका जो उत्तर होगा क्या होगा? इसका उत्तर होगा किडनी। ठीक है। लैंगरहैंस की दीपिकाएं किस हार्मोन का स्राव करती हैं? ऑप्शन ए, इंसुलिन, बी, ग्लूकागोन, सी, एंड्रोलाइन और डी, थायरॉक्सिन। इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6, इसका जो उत्तर होगा सी, एंड्रोलाइन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? ए, केंद्रक, बी, माइक्रोकॉन्ड्रिया, सी, राइबोसोम और डी, गाल्जी उपकरण। क्वेश्चन नंबर 7, इसका जो उत्तर होगा सी, राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 8, श्वास छोड़ने वाली हवा में ऑक्सीजन की अनुमानित प्रतिशत कितनी होती है जब आप एक्सहेल कर रहे होंगे तब? कहा ये ए 16%, बी 20%, सी 25% और डी 30%। क्वेश्चन नंबर 8, इसका जो उत्तर होगा 16%, और मैक्सिमम वायु नाइट्रोजन की होती है। ठीक है। प्रश्न की संख्या 9, किस खेल में खिलाड़ी द्वारा सिन गार्ड का यूज होता है? ये चार ऑप्शन है, इन्हीं में से बताना है। ए, वॉलीबॉल, बी, बैडमिंटन, सी, टेनिस और डी, फुटबॉल। तो फुटबॉल में यूज होता है। ठीक है, हॉकी में भी यूज होता है। तो अगर जो इस हिसाब से दिए उस हिसाब से आप चलिए। प्रश्न संख्या नंबर 10, पेस दौड़ों का संबंध किससे है? ए, शक्ति से, बी, दमखम से, सी, लचीलापन से और डी, गति से। तो ये आपका इंडोरेंस से, दमखम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, राउंड रॉबिन प्रतियोगिता में डबल लीग प्रकार के कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, n-2/2, n ब्रैकेट स्टार्ट n-1 ब्रैकेट क्लोज, n ब्रैकेट स्टार्ट n+1 ब्रैकेट क्लोज, और डी है n+2/2। इसका सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11, इसका जो सही उत्तर होगा बी, n ब्रैकेट स्टार्ट n-1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस खेल को ओलंपिक में सम्मिलित होने के लिए कम से कम कितने देशों में खेला जाना चाहिए? ऑप्शन ए, 20, बी, 25 देश, सी, 30 देश और डी, 35 देश। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी, 25 देश। लेकिन जब मैंने चेक किया है इसको तो ये मिला मेरे को, ओलंपिक में किसी खेल को शामिल होने के लिए उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष और महिलाओं द्वारा निम्नलिखित देशों में खेला जाना चाहिए। पुरुषों के लिए कम से कम 75 देश और 4 महाद्वीप, महिलाओं के लिए कम से कम 40 देश और 3 महाद्वीप। ठीक है। यह नियम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC द्वारा निर्धारित किया गया ताकि खेल की वैश्विक लोकप्रियता
में सहभागिता सुनिश्चित हो सके। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13, संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना, यह परिभाषा किसने दी थी? ए गेट्स ने, बी कोलहर ने, सी वुडवर्थ ने और डी उपयुक्त में से कोई ने। क्वेश्चन नंबर 13, इसका जो उत्तर होगा कोलहर ने दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, 30 सेकंड सिटअप में इनमें किसका परीक्षण होता है? चपलता का, शक्ति का और लचीलेपन का ए ऑप्शन में है। बी ऑप्शन में है पेट की शक्ति, सहन शक्ति और गति का। सी ऑप्शन है पीठ की शक्ति, गति और लचीलेपन का। डी है गतिमय संतुलन, मांसपेशी शक्ति और गति का। इसमें से उत्तर बताना है, टाइम टेकिंग है लेकिन आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, इसका उत्तर होगा बी, पेट की शक्ति, सहन शक्ति और गति इज राइट आंसर। ठीक है, टाइम देखते रहिएगा, टाइम आपका 39 मिनट बचा अभी। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चों और बड़ों के शरीर में मन आत्मा को सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी? स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर और टीपी ने। क्वेश्चन नंबर 15, इसका जो उत्तर होगा बी, महात्मा गांधी ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एनाबॉलिक स्टेरॉइड का उदाहरण है? एनाबॉलिक पूछ रहे हैं, डेक्स्ट्रॉन, एरिथ्रोपोटिन, स्टेरोजोलोन और प्रोविसिड। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसका जो उत्तर होगा स्टेरोजोलोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी मांसपेशियां हमारे शरीर में कुल वजन का अधिक भाग होती हैं या 2/3 भाग, ये बताइए मेरे को। ए स्वैच्छिक मांसपेशी, बी अस्वैच्छिक मांसपेशी, सी चिकनी सतह वाली मांसपेशियां और इनमें से डी इनमें से कोई नहीं। तो 17 का उत्तर बताना है। 17 का उत्तर होगा स्वैच्छिक मांसपेशी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, किसके मापन में वेट स्पाइरोमीटर का प्रयोग होता है? वेट स्पाइरोमीटर का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए रक्तदाब, बी नाड़ी गति, सी जैविक क्षमता और डी ऑक्सीजन। तो इसका जो उत्तर होगा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर आपका 18, इसका उत्तर होगा जैविक क्षमता। ठीक है, एक बार इसको देख लेते हैं क्या है एक्चुअली में। इससे निम्नलिखित श्वसन से संबंधित पैरामीटर नापे जाते हैं। ठीक है, फेफड़ों की संपूर्ण क्षमता, वाइटल कैपेसिटी, फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी और टाइडल वैल्यू, सामान्य श्वास के दौरान ली गई या छोड़ी गई वायु की मात्रा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वैल्यू। ठीक, यह मुख्यतः श्वसन प्रणाली के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए फेफड़ों से संबंधित बीमारियों की पहचान का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, मनुष्य के हृदय को एक बार में धड़कने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 0.4 सेकेंड, ऑप्शन बी 0.5 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.8 सेकेंड और ऑप्शन डी 0.1 सेकेंड। सही उत्तर बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 19, इसका जो उत्तर होगा सी 8 सेकेंड। क्यों होगा वो देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। मानव हृदय को एक बार धड़कने में 0.8 सेकंड समय लगता है। यह समय काल हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल कहलाता है, जिसमें आर्टिकल सिस्टोल संकुचन लगभग, अगर क्वेश्चन ये पूछता तो लगभग 0.1 सेकंड, वेंट्रिकल सिस्टोल का संकुचन लगभग 0.3 सेकंड और डायस्टोल का पूरा हृदय शिथिल होता 0.4 सेकंड। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन है, पचे हुए वसा को ऊर्जा में प्रयुक्त होने लायक बनने में कितना समय लगता है? 3 घंटा लगता है कि 4 घंटा लगता है कि 5 घंटा लगता है कि 6 घंटा लगता है? ये बताइए उत्तर। क्वेश्चन नंबर 20, इसका जो उत्तर होगा वो 6 घंटा होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, डायूरेटिक्स का प्रयोग कहाँ होता है? ये एक मेडिसिन है और अधिकांशतः पावर गेमों में यूज होता है। ये पूछ रहे कहाँ पे यूज हो रहा है? खेल की क्षमता बढ़ाने में, शरीर का भार घटाने के लिए, मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने के लिए और शरीर का भार बढ़ाने के लिए। ये बताइए मेरे को आप। क्वेश्चन नंबर 21, इसका जो उत्तर होगा क्यों होगा? ये स्पोर्ट्समैन अपना वेट कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं ताकि बॉडी में जितना भी पानी है वो डिजॉल्व हो जाए, तो इससे वेट कम होता है। उत्तर संख्या आपका 21 का बी, भार घटाने के लिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, स्प्रेन में इनमें से कौन सा प्रभावित होता है? स्प्रेन पूछ रहे हैं, लिगामेंट, हड्डी, टेंडन या जोड़,
ऑप्शन ए बी सी डी, 4 ऑप्शन, 1 या 2, 2 या 3, 3 या 4, 1 या 4। स्प्रेन किसकी चोट है, इसका सही उत्तर बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन होगा 1 और 4, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या नंबर 23, खेलों में पुनर्वास क्या प्रयोग करने से होता है? खेलों में पुनर्वास क्या प्रयोग करने से होता है? हाइड्रोथेरेपी, करेक्टिव एक्सरसाइज, क्रायोथेरेपी और इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसका उत्तर बनाना को 23 का, तो ये होगा पुनर्वास हमेशा करेक्टिव एक्सरसाइज के लिए किया जाता है, रिहैबिलिटेशन जिसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी प्रणाली है जो सामाजिक तथा नैतिक मूल्यों का आंतरिक प्रतिनिधित्व करती है, जो बच्चे को उसके अभिभावकों एवं दूसरों द्वारा सिखाई जाती है? लिबिडो, ईड, सुपर ईगो, ईगो, इसमें से आपको उत्तर बताना है। तो जो इसका उत्तर होगा सुपर ईगो, ठीक, जेनेटिक। क्वेश्चन नंबर 25 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है? वक्ष, कंधे, कमर या पेल्विक? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा पेल्विक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, अस्थियों के साथ जुड़ी पेशियां कौन सी हैं? रेखित, अरेखित, हृदय या सभी? क्वेश्चन नंबर 26 इसका रेखित पेशी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, स्टेडियोमीटर का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? शरीर, लंबाई, लचीलापन या फुर्ती? तो ये स्टेडियोमीटर हाइट नापने के काम आता है, ठीक है, लंबाई। प्रश्न संख्या नंबर 28, आज मैंने पढ़ाया भी था और आज भी क्वेश्चन है ये। कैंप के खेले आवश्यकताओं अनुसार होनी चाहिए किसके? एज के अनुसार, आयु के अनुसार, कैंप प्रतिभागियों के अनुसार, लिंग के अनुसार और कैंप के वातावरण के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 28 इसका उत्तर होगा बी, कैंप प्रतिभागियों के अनुसार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के ओलंपिक खेलों में हॉकी इस प्रकार पहली बार डैश भाग लेना शुरू किया और इसमें स्वर्ण पदक जीता? 19, 19, 19 हटाइए, ये 24, 28, 32 या 36? क्या उत्तर होगा? क्वेश्चन नंबर 29 इसका उत्तर होगा बी, 28 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, डेकाथलॉन के खेल में अंतिम स्पर्धा हमेशा होती है कौन सी? ए भाला फेंक, बी 1500 मीटर, सी 110 मीटर और डी 800 मीटर। इसमें दो होते, पहले दिन होता, सेकेंड दिन होता है। स्टार्टिंग छोटे से होगी, पहले दिन, खत्म बड़े से होगा, ठीक है। और याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। उसके बाद 110 मीटर हाई हेडल बोलते हैं इसको। हाई हेडल हमेशा पुरुषों के लिए होता है और लो हेडल हमेशा महिलाओं के लिए होता है, जो 100 मीटर का होता है। बाधाएं 10 ही यूज होती हैं, 10 बाधाएं। हाइट में लो हेडल में हाइट कम है, हाई हेडल में ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 1500 मीटर, ठीक है। ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब आरंभ हुई थी? क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31, 19, 19 हटाइए, 1912, 1920, 1928, 1936। इसका उत्तर बताइए क्वेश्चन नंबर 31 का, बी, एंटवर्प में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 सी, द्रोणाचार्य पुरस्कार अवार्ड कब स्थापित हुआ? 1986, 1984, 1985, 1983? तो उत्तर होगा 1985। बुजुर्ग आदमी है, बुजुर्ग आदमी हमेशा कोच बनता है, तो इसमें से 85 साल से, ठीक है, ये जोड़ लीजिए 1985, ठीक है। प्राचीन परंपरा में सूर्य नमस्कार क्या है? सूर्य भगवान की प्रार्थना, अष्टांग योग का भाग, वैदिक प्रार्थना और व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम। क्वेश्चन नंबर 33 इसका उत्तर होगा आपका व्यवस्थित शारीरिक व्यायाम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34,
निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत को सम्मिलित नहीं करता? भार का प्रोग्रेशन, लगातार प्रशिक्षण का चक्र और इकोनॉमिक ऑफ मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 34, इकोनॉमिक ऑफ मूवमेंट, ये उत्तर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, अटैक लाइन किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, बोनस लाइन, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल। अटैक लाइन वॉलीबॉल से संबंधित है। ठीक है। जूडो खेल में सबसे ऊंचा स्कोरिंग पॉइंट कौन सा है? कोका, इपान, वाजावारी और यूको। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 बी, इपॉन। ठीक है। क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का आरंभ हुआ कब हुआ? 1930 में, 1925 में, 1932 में, 1940 में। क्वेश्चन नंबर 37 1932। ठीक है। और एसटीडी कोड है 0532 फोन कोड का, तो इससे याद रखिएगा। ठीक है, लखनऊ का। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है? कोलकाता, ईडन गार्डन, मुंबई, कानपुर या लखनऊ, कहाँ पे है? ऑप्शन बताइए कहाँ पे है? ये कानपुर में है। ठीक है, ग्रीन पार्क। क्वेश्चन नंबर 39, बायोमैकेनिक्स के शब्दों में गुरुत्वाकर्षण का हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है? स्थायित्व का, भार का, संतुलन का या आयतन का? तो ये हमेशा वेट का असर पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 बी। 40वां क्वेश्चन है, सामान्यतः पाठ्यक्रम को समझा जाता है किसी संस्था द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, शिक्षक के नेतृत्व में छात्रों की कार्यविधि, समान विषय वस्तु या निर्धारित सीखने का अनुभव। तो हमेशा पाठ्यक्रम कॉलेज द्वारा स्थापित होता है, किसी संस्था द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम। 41, स्पाइनल कार्ड के कितने प्रकार की गतिविधि और मूवमेंट होते हैं? 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 1 प्रकार के, 2 प्रकार के। 41 क्वेश्चन, तो बी, आगे, पीछे, दाहिने, बाएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, नाड़ी प्रणाली में अंगों की संख्या क्या है? 3, 4, 2, 5। क्वेश्चन नंबर 42 में इसका उत्तर होगा 3 नाड़ी। ठीक है, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। कुंभक का संबंध किससे है? प्रत्याहार से, प्राणायाम से, ध्यान से और धारणा से। तो कुंभक हमेशा प्राणायाम से। क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, शुरू से अंतिम चरण तक समूह गति में समूह के विकास के चरणों का नाम बताइए। ए, फार्मिंग, स्टार्टिंग, नार्मिंग, परफॉर्मिंग और एडजस्टिंग। फिर बी है फार्मिंग, स्टार्टिंग, एडजस्टिंग, एडजस्टिंग, नॉर्मिंग और परफॉर्मिंग। सी है परफॉर्मिंग, नॉर्मिंग, फार्मिंग, स्टार्टिंग और एडजस्टिंग। और डी है नॉर्मिंग, फार्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजस्टिंग और स्टार्टिंग। क्या उत्तर होगा इसमें आपका? क्वेश्चन नंबर 44, इसका उत्तर होगा आपका ए, फार्मिंग, स्टार्टिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग। ठीक है। 44, 45 का देखते हैं। मोटर घटक स्ट्रेंथ के लिए निम्नलिखित में कौन सी प्रशिक्षण विधि अपेक्षित है सॉरी। इसका उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 45, मोटर घटक स्ट्रेंथ के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रशिक्षण अपेक्षित है? प्लायोमेट्रिक, पोस्ट आइसोमेट्रिक, फार्टलेक या कंट्रोल एंड रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 45, इसका उत्तर होगा प्लायोमेट्रिक। ठीक है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की बात हो रही। ओलंपिक गीत की रचना किस देश के निवासी ने की थी? स्पेन ने, फ्रांस, स्पेन के निवासी, फ्रांस के निवासी, ग्रीस के निवासी या रोम के निवासी। क्वेश्चन नंबर आपका 46, ग्रीस के निवासी ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, डिस्कस थ्रो का लैंडिंग सेक्टर कितने डिग्री का होता है? 35 डिग्री, 40 डिग्री, 34.92 डिग्री और 33.92 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 47, जो उत्तर होगा सी, 34.92 डिग्री। 48, पाइथियन खेलों का संबंध किससे है? एथेंस से, स्पार्टा काल से, होमर काल से, उपयुक्त में से कोई नहीं। पाइथियन गेम पूछ रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48, इसका जो उत्तर होगा ए, एथेंस से। ठीक, अब चलते हैं हम लोग 49 क्वेश्चन पे।
बॉल एंड सॉकेट जोड़ के चारों ओर मूवमेंट होती है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, रोटेशन या सरकमटेंशन, हाइपर एक्सटेंशन या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45, उपयुक्त सभी। ठीक। 50वां क्वेश्चन है, जब एक ढांचे का हिस्सा फट जाता है परंतु शरीर के साथ जुड़ा रहता है तो क्या कहलाता है? ए अल्वजन, बी कैलुसस, डी लेसिरेशन और डी सी लेसिरेशन और डी इंसीजन। क्वेश्चन नंबर 50, इसका उत्तर अल्वजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, मेसोसाइकिल की अवधि कितनी है? 5 से 10 दिन, 4 से 6 दिन और 4 से 6 महीने। 5 से 10 दिन, 4 से 6 हफ्ता, 4 से 6 महीने और 1 से 2 वर्ष। मेसोसाइकिल पूछ रहे हैं। 51 बी। ठीक। सीखने के स्थानांतरण का सिद्धांत कौन सा है? ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 52, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत और सकारात्मक सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 52, इसका उत्तर होगा बी, समान तत्वों का सिद्धांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, खेल जो प्राचीन समय में लॉर्ड अपोलो के समक्ष आयोजित किए जाते थे। निमीन गेम, स्थीनियम गेम, पीथियन गेम, आधुनिक ओलंपिक गेम। 53 तो पीथियन गेम। ठीक है। 54, राष्ट्रीय स्तर पर स्कूल खेल प्रतियोगिता का आयोजन कौन करता है? AIU, SGFI, SAIIOA। इसका सही उत्तर बताइए। ये आपका स्कूली डिपार्टमेंट संबंधित है। इसका उत्तर होगा SGFI, स्कूल्स गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। 55वां क्वेश्चन चलते हैं, वेम्बली स्टेडियम लंदन जुड़ा हुआ किससे? 55 क्वेश्चन, क्रिकेट से, गोल्फ से, बेसबॉल से, फुटबॉल से, तो ये फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, भारत सरकार द्वारा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? ये बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 56, भारत सरकार द्वारा एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी, 2005। ठीक है। स्कैपुला स्थिति अस्थि कहाँ स्थित होती है? पैर में, नितंब में, ऊपरी पीठ में, हाथ में। स्कैपुला ऊपरी पीठ में। ठीक है। 58 चलते हैं, अष्टांग योग के प्रथम 4 क्षण रूप कौन सा सही क्रम है? यम, नियम, आसन और प्राणायाम। नियम, यम, आसन, प्राणायाम। आसन, प्राणायाम, यम और नियम। प्राणायाम, आसन, नियम और यम। इसका उत्तर बताइए। 58 का यम, नियम, आसन या प्राणायाम, यानी कि आप प्रधान के समधी हो। ये कोड वर्ड है इसका। 59 क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना NS किस वर्ष में शुरू हुई थी? इस सब में 1967, 1968, 1969, 1971। 59 क्वेश्चन, इसका उत्तर होगा सी, 1969। ठीक है। प्रश्न संख्या 60, NCC और NSS जैसे शिविरों का आयोजन को प्रोत्साहित करने वाले अभिकरण कौन से हैं? धार्मिक संगठन, निजी एजेंसियां, युवक सेवा एजेंसियां और शासकीय। सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 60, डी, शासकीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, प्रतिभा का पता लगाने का कौन सा प्रमुख पैमाना गिब्बल द्वारा नहीं सुझाया गया? प्रेरणा, फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल कारक, सामाजिक चर या ट्रेन एबिलिटी। 61, इसका उत्तर होगा सी, फिजियोलॉजिकल तथा मॉर्फोलॉजिकल कारक। क्लियर। प्रश्न संख्या 62, अभी आपके पास 20 मिनट बाकी है। ओलंपिक में महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में एक बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? ये बताना। 0.80, 0.91, 0.76, 0.84। 62, 0.84 मीटर। ठीक। 63 क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना खेल समाचार पत्र कौन सा है? ABCD, गजेट डेलो स्पोर्ट्स, लायट ऑन लायट, बिडजन और लाइफ इज ए गेम।
63, इसका ऑप्शन होगा गैजेट डेली स्पोर्ट्स। ठीक है। 64, जब खिलाड़ी एक ही समय पर विभिन्न प्रकार के एस्टेरॉयड का सेवन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ये एस्टेरॉयड की बात हो रही है यहाँ पे, मेडिसिन की। एब्यूसर, पैरामाउंटिंग और साइकिलिंग और स्केटिंग। ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है? तो इसका उत्तर होगा डी सही है, स्केटिंग बोलते हैं उसको। ठीक है। 65, आज हमें भगवत गीता नहीं बल्कि फुटबॉल मैदान की आवश्यकता, यह कथन किसके लिए कहा गया था? तो फुटबॉल जहां भी शब्द आ जाए वहां पे स्वामी विवेकानंद जी को लगा दीजिए आंख मूंद के। प्लेटो ने, स्वामी विवेकानंद ने, अरस्तु ने, महात्मा गांधी ने, तो स्वामी विवेकानंद जी ने बोला था। प्रश्न संख्या 66, शिफ्टिंग का संबंध किससे है? बास्केटबॉल से टर्मिनोलॉजी है, खो खो से, कबड्डी से, उपयुक्त में से कोई नहीं। शिफ्टिंग पूछ रहे हैं तो इसका संबंध बास्केटबॉल से। 67, 13 टीमों में नॉकआउट पिक्चर में ऊपर के हाफ में कितनी टीमें रहेगी? प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन डेली में डेली तो नहीं, संडे संडे डालता हूं, तो उसको देखते रहिएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 67, 4 टीम, 5 टीम, 6 टीम, 7 टीम या 8 टीम? तो नॉकआउट टीम पूछ रहे हैं तो इसका उत्तर होगा सी, 7 टीम। प्रश्न संख्या 68, भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी स्पर्धा में पहली बार वर्ष में भाग लेना शुरू किया और इसमें स्वर्ण पदक जीता। 1924, 1928, 1932, 1936? तो इसका उत्तर क्या होगा? 68 का उत्तर होगा 6 बी, 1928। 69, पेनी कप टेस्ट किसका मूल्यांकन करता है? फुर्तीलेपन का, सामंजस्य का, गति का या शक्ति का? तो ये किसका करता है? ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है? तो ये हमेशा सामंजस्य का करता है। 69 बी। 70वां क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सबसे प्रथम किस संस्थान में मनोरंजन में एमए डिग्री प्रारंभ की गई थी? LNCPE ग्वालियर, NSNIS पटियाला, YMCA मद्रास, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ लखनऊ? क्वेश्चन नंबर 70 ये हो गया था LNICP ग्वालियर। ठीक है। 71 चलते हैं। किस स्थान पर स्किन फोल्ड का मापन नहीं किया जाता? स्किन फोल्ड हमेशा फैट मापता है, ये पूछ रहे हैं। बाइसेप्स पे, काफ मांसपेशी पे, पेट पर या हथेली पर? यहां तीनों जगह मापता है, हथेली पर नहीं मापता। ठीक है। प्रश्न संख्या 72, शुद्धिकरण क्रियाएं कौन सी हैं? खटकर्म, आसन, ध्यान, धारणा? तो इसमें उत्तर ए सही होगा, खटकर्म होता है। ठीक है। जिसमें धौली, नेति, वस्ती आता है। 72 हो गया। अब चलते हैं 73, तेज धावक शरीर की नहीं, तेज नहीं, तैराक धावक शरीर की उष्मा को पानी में इस प्रक्रिया के तहत छोड़ता। तैराक शरीर की उष्मा को पानी के इस प्रक्रिया के तहत छोड़ता। विकिरण, वाष्पीकरण, संवहन और चालन? इसका सही उत्तर बताइए 73 का डी, चालन के द्वारा। ठीक है। 74, ध्यानचंद पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? 1999, 2000, 2001, 2002? तो 2002, ध्यान 2। ठीक है। प्रश्न संख्या नंबर 75, ब्लैक कार्ड निम्नलिखित किस खेल का विनियायक विकल्प है? ठीक है। आइस हॉकी में, तलवारबाजी में, टेबल टेनिस में और हॉकी में? ठीक है। किस में मिलता? क्वेश्चन नंबर 75 ए, आइस हॉकी में। ठीक है। दिए गए सहीयों को सही कूट का चयन कीजिए। ओह, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन ये है कि ब्लैक कार्ड निम्नलिखित में से किस खेल का विनियायक विकल्प है? आइस हॉकी का, तलवारबाजी का, टेबल टेनिस का और हॉकी का? तो इसका जो उत्तर होगा ए, बी और सी तीनों सही है। ठीक है। इसका जो उत्तर होगा ए, बी और ई। ई इसमें कुछ है नहीं, तो ए, बी और सी। ठीक है। उसका उत्तर ए सही होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर आपका 75। 76 चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कम प्रसंक्षणीय है?
कहाँ ट्रेनिंग कम मिलती है? ताकत, सहनशीलता, लचीलापन और गति, निम्नलिखित में कौन सा कम से कम प्रशिक्षणीय है? क्वेश्चन नंबर आपका 76, डी स्पीड। पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, इंड्योरेंस बढ़ा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन गति आपके इतनी जल्दी नहीं बढ़ती, ठीक है। बहुत माइनर बढ़ेगी बहुत सालों ट्रेनिंग करने के बाद, और इस पे आपके सेल्स और टिश्यू पे इसका वो होता है। आपकी मांसपेशी की स्लो टीच है कि फास्ट टीच वाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 चलते हैं। हृदय संवहन क्षमता दक्षता निर्धारण करने वाले परीक्षण का नाम बताइए। हृदय संवहन दक्षता निर्धारण करने वाले परीक्षण का नाम बताइए। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, कापर टेस्ट, मार्गिया स्टेप टेस्ट और बेंच टेस्ट। उत्तर क्या है? 77 हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, ठीक है। प्रश्न संख्या 78, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला कब शुरू हुआ था? 7 मई 1960 को, 7 मई 1961 को, 11 जून 1962 को, और या 11 मई 1971 को। 78 क्वेश्चन, इसका उत्तर होगा 7 मई 1961 को, ठीक है। बैराटिक सर्जरी जीवन शैली से जुड़ी किस आम बीमारी को ठीक करने के लिए जरूरी होती है? डायबिटीज, मोटापा, उच्च रक्तचाप और पीठ में दर्द। 79, तो ये मोटापा के लिए, फैट के लिए, ठीक है। इसमें फैट काट का अलग किया जाता है। नहीं, इसमें नहीं, ये आपके जो स्टमक होता है उसको छोटा कर देते हैं, बांध के, इस टाइप का है ये, ठीक है, बायोमेट्रिक सर्जरी में। प्रश्न संख्या 80, यदि कोई खिलाड़ी चलता है तो चलते समय हाथ और पैरों में होने वाली क्रिया में कौन सी गति होती है? कोणीय गति, आवर्त गति, प्रक्षेप गति या दोलन गति। क्वेश्चन नंबर 80, ए कोणीय गति होती है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या आनुवांशिक अच्छा निधि के रूप में जाना जाता है? सहन शक्ति, लचीलापन, तेजी और सामर्थ्य। क्वेश्चन नंबर 71, 80 नहीं, क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 है ये। निम्नलिखित में से क्या आनुवांशिक अच्छा निधि के रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 81, सहन शक्ति, लचीला, तेजी और सामर्थ्य। ऑप्शन होगा सी स्पीड, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 82 चलते हैं। 72 गलत लिखा है। काइफोसिस और पीठ के अन्य दोषों के लिए क्या आप किसी सरलतम व्यायाम को सुझाव दे सकते हैं? क्या करा सकते हैं आप एज ए टीचर होंगे या फिजिकल टीचर होंगे या कोच होंगे तो? दौड़ाना, सोना, फेंकना, तैराना। उत्तर संख्या आपका 82, स्विमिंग करा सकते हैं, बेस्ट एक्सरसाइज। 83 चलते हैं। YMC की स्थापना कब और किसने की थी? 1920 में GF जोसेफ ने, PM जोसेफ, 1920 HC बक, और 1957 PF जोसेफ, और 1957 HC बक। ABCD 4 ऑप्शन है आपके पास। 83वां क्वेश्चन है, तो 1920 HC बक ने, ठीक है। 84 चलते हैं। अंतरंगता व्यक्तियों का विलयन, आपसी पहचान और साझी भावना से सामाजिक समूह के लक्षण है, ठीक है। क्या है इसमें? समकक्ष व्यक्तियों का समूह, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, गतिशील समूह। क्वेश्चन नंबर 84, इसका उत्तर होगा प्राथमिक समूह, ठीक है। 85 चलते हैं। ओलंपिक का ध्येय सन 1924 में आधिकारिक हो गया था, जो कुबर्टिन के मित्र ने बनाया था, ठीक है। पीटर रोजे, जेपर्स जॉन, जैक्स हैन और हेनरी डिडान, ठीक है। 86 क्वेश्चन चलते हैं। एशियाई स्कूनर विजेता प्रथम भारतीय खिलाड़ी कौन है? स्कूनर पूछ रहे हैं, स्नूकर। अशोक सांडिल, गीत सेट्टी, यासीन मर्चेंट, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 86, तो यासीन मर्चेंट, ठीक है। प्रश्न संख्या 87, फुटबॉल के खेल में कितने नियम हैं? 14, 17, 18 या 11। 87 क्वेश्चन, 17 नियम, ठीक है। 88, किस वर्ष सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया? 2014, 2012, 2013, 2015। सही उत्तर क्या होगा इसका?
788 क्वेश्चन है ये। दो 2014 में, ठीक है। डेकाथलॉन इवेंट्स एथलेटिक्स में स्पर्धाओं की एक संयुक्त स्पर्धा किसकी, जिसमें 4 ट्रैक और 4 फील्ड, सॉरी 6 ट्रैक और 4 फील्ड, 4 ट्रैक और 6 फील्ड, 5 ट्रैक और 5 फील्ड, 3 ट्रैक और 7 फील्ड। सही उत्तर बताइए। ABCD 4 ऑप्शन है। 89 क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर होगा 4 ट्रैक एवं 6 फील्ड, ठीक है। डेकाथलॉन की बात हो रही। प्रश्न संख्या नंबर 80। 89, 88, 89 और 90। कुश्ती के प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? कुश्ती में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? भालचंद, भागवत, उदयचंद, KN सिंह और सतपाल। इसका उत्तर बताइए। तो भालचंद भागवत, ठीक है। प्रश्न संख्या 91। एशियाई खेलों में एक स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला प्रतियोगी कौन है? एशियाई खेलों की बात कर रहे हैं। PT उषा, सानिया अब्राहम, कमलजीत संधू, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर C कमलजीत संधू, ठीक है। 91। 92 चलते हैं। शारीरिक शिक्षा के किस दर्शन में प्रयोगवाद की संज्ञा दी गई जाती है? शारीरिक शिक्षा में किस दर्शन को प्रयोगवाद की संज्ञा दी जाती? यथार्थवाद, उपयोगितावाद, चयनात्मक, अस्तित्ववाद। इसका उत्तर बताना है क्वेश्चन नंबर 92। तो उपयोगितावाद, ठीक है। 93 चलते हैं। ओलंपिक आदर्शवाद मोटो फोर्टियस का अर्थ क्या है? उच्चतर, तीव्रता, अधिक बलवान, उपयोग सभी, CTS, अल्टीएस, फोर्टियस और तेज और ऊंचा और बलशाली। इसका उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 93 का C, ठीक है। 94। खेल कूद की सभी गतिविधियों की बुनियादी घटक कौन सा है? खेल कूद की सभी गतिविधियों के बुनियादी घटक कौन सा है? मांसपेशी लोच, मांसपेशी फुर्ती, मांसपेशी क्षमता, मांसपेशी गति। ABCD 4 ऑप्शन है आपके पास। 94 क्वेश्चन है, तो ये मांसपेशी गति, ठीक है। 95 क्वेश्चन चलते हैं। शारीरिक शिक्षा की राष्ट्रीय योजना 1956 का गठन किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अखिल भारतीय खेल परिषद, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, लखनऊ शारीरिक शिक्षा कॉलेज, राष्ट्रीय शिक्षा एवं मनोरंजन सलाहकार। 95 तो राष्ट्रीय शिक्षा एवं मनोरंजन सलाहकार बोर्ड, ठीक है। 96 चलते हैं। टेलर्स मसल्स का नाम क्या है? सर्टोरियस, डेल्टाइस, कफ मसल और हैमस्ट्रिंग। तो टेलर्स इसमें यूज हो रहा है सर्टोरियस। ऑप्शन A इज राइट आंसर, ठीक है। अब चलते हैं 90 क्वेश्चन हो गए आपके, 96 हो गए, ठीक है। 97 चलते हैं। प्लेस्ट्रा प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था। एक संगीत विद्यालय के रूप में, एक स्टेडियम के रूप में, एक कुश्ती के स्कूल के रूप में, एक तैराकी तालाब के रूप में। 97 का क्या होगा? एक कुश्ती के स्कूल के रूप में प्लेस्ट्रा, ठीक है। प्रश्न 98। अंतर विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की एज आयु अधिक से नहीं होनी चाहिए। कितनी से? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 28 वर्ष, 30 वर्ष। इसका उत्तर होगा 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 98। 99 चलते हैं। अटैक लाइन किस खेल से संबंधित है? कबड्डी, खो खो, फुटबॉल या वॉलीबॉल। अटैक लाइन की पूछ रहे हैं तो वॉलीबॉल से। और 100वां क्वेश्चन है ये आपका 100 क्वेश्चन। ओलंपिक में हॉकी कब शामिल की गई थी? ओलंपिक में हॉकी कब शामिल की गई थी? आपका 100वां क्वेश्चन है। 1908 लंदन, 1920 एडवर्ड, 1936 बर्लिन और 1956 बर्लिन। तो 1908 लंदन में, ठीक है। अब चलते हैं 101, 101, ठीक है। शारीरिक व्यायाम का सुझाव या बनावट किस पर ध्यान रखते हैं? चरित्र का, स्वास्थ्य का, व्यक्तित्व का, शारीरिक योग्यता का। इसका उत्तर बनाना 101 का। तो व्यक्ति का शारीरिक बनावट का सुझाव क्या है? ये क्वेश्चन था, ठीक है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 102। नहीं, शारीरिक व्यायाम बनावट किसका है? तो स्वास्थ्य का, व्यक्तित्व का, शारीरिक योग्यता का। तो इसका उत्तर सी, व्यक्तित्व का। ठीक है, ये गलत है। प्रश्न नंबर 102। तंत्रिका होता है कायाकल्प से, एकाग्रता से, प्राणायाम से, ऊर्जा से। 101 क्वेश्चन, 102 क्वेश्चन आपका एकाग्रता से। ठीक है, तंत्रिका तंत्र किससे संबंधित ये पूछ रहा। 103 क्वेश्चन, नहीं 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 नहीं, 102 102 बी सही है। 103 चलते हैं। उंगली में चोट लगने पर किस प्रकार के बैंडेज का उपयोग किया जाता है? रोलर बैंडेज, त्रिकोणीय बैंडेज, निकट्टू बैंडेज और क्रेप बैंडेज। तो रोलर बैंडेज का यूज होता है। ठीक है, रोलर बैंडेज का। ठीक, 103। 104 चलते हैं। बाइसेप्स फेमोरिस मांसपेशी है, इसके आंदोलन में मुख्यतः उत्पन्न होने वाली क्रिया का नाम क्या है? बाइसेप्स फेमोरिस मांसपेशी है, इसके आंदोलन मुख्यतः उत्पन्न होने वाली क्रिया का क्या नाम है? कोहनी आकुंचन, जांघ का आकुंचन, घुटने का आकुंचन, डोर्सी पंजे का आकुंचन। ये प्रैक्टिकल है। क्वेश्चन नंबर आपका 104। तो ये सी, घुटने का आकुंचन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। 105। किस भारतीय ने प्रथम ग्रैंड स्लैम की उपाधि जीती? लिएंडर पेस, महेश भूपति। ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 105 तो महेश भूपति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106। लेडी रतन टाटा कप प्रतियोगिता किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल, हॉकी, खो खो या क्रिकेट से? 106 लेडी रतन टाटा कप किस खेल से संबंधित है, ये पूछ रहे हैं। बी, हॉकी से। ठीक है, ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला का नाम बताइए। जेनी थॉमस 14 पदक, लैरिसा लैटिना 18 पदक, ब्रिटिश फिशर 16 पदक और आईजे बेल लीरा 19 पदक। 107 बी, लैरिसा लैटिना। ठीक है, अब चलते हैं हम। 107 हो गया। 108 क्वेश्चन चलते हैं। प्रेरणा, खेल प्रेरणा होता है पूर्वजों की पूर्वी स्थिति से, संस्कृत की पूर्वी स्थिति से, वातावरण की पूर्वी स्थिति से और प्रजाति प्रभाव से। तो ये होगा संस्कृति की पूर्वी स्थिति से। ठीक है, 108। 109 चलते हैं। शारीरिक शिक्षा का प्रथम राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? पटियाला में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में या ग्वालियर में? 109 क्वेश्चन, तो ये ग्वालियर में। ठीक है, 110वां क्वेश्चन चलते हैं। व्यायाम के दौरान मांसपेशियां या तंत्रिका कोशिकाओं में विद्युत क्रिया उत्पन्न हो जाती है जो कहलाती है, क्या कहलाती है? क्वेश्चन फिर से सुनिए। व्यायाम के दौरान मांसपेशी या तंत्रिका व्यायाम के दौरान मांसपेशी या तंत्रिका कोशिका में विद्युत क्रिया उत्पन्न हो जाती है जो कहलाती है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आवेग, एक्सटेंशन पोटेंशियल और एसेंट्रिक ध्यान उपकेंद्र। क्या उत्तर होगा? 110 क्वेश्चन, इसका उत्तर होगा सी, एक्सटेंशन पोटेंशियल। ठीक है, 111वां क्वेश्चन है। हाई एल्टीट्यूड पर प्रशिक्षण भार को सहन स्वीकार करने को क्या कहा जाता है? सुपर कंपनसेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्लेटेमाइजेशन और थकान। इसका उत्तर होगा सी। ठीक है, 110 का सी। 111 का चलते हैं। नहीं, 111 का सी। ठीक है, ये इसका उत्तर ये। 112 चलते हैं। ये थोड़ा नंबरिंग गलत हुई हमसे। श्वसन प्रणाली का कौन सा भाग वाणी के लिए उत्तरदायी है? ट्रैकिया, नेसल कैविटी, फेरिंग्स या लैरिक्स। श्वसन के लिए पूछ रहा है तो उसका उत्तर होगा 112 का डी, लैरिंग्स। ठीक है, 113 क्वेश्चन। शिविर के लिए भारत में कब अच्छा है? ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, शिशिर ऋतु या वर्षा ऋतु? तो आपका बसंत ऋतु अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 114।
उन्माद में सूजन अथवा छोटी झिल्ली जिसमें तरल पदार्थ होता है को जाना जाता है किससे? टेनोसिनोविटिस, स्ट्रेस, बर्टाइटिस, स्प्रेन क्या है? उन्माद में सूजन, स्वेलिंग है इसमें। छोटी झिल्ली जिसमें तरल पदार्थ हो रहा है क्या हो जाता है? ये बॉडी है, यहाँ पे ये होगा, इसमें तरल पदार्थ फोड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं सी, बर्टाइटिस। ठीक है, 114 का सी। 115वां क्वेश्चन चलते हैं। शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई शारीरिक शिक्षा होती है, यह परिभाषा किसने दी? शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई शारीरिक शिक्षा क्या होती है, परिभाषा किसने दी? चार्ल्स बुचर ने और कैसिडी ने। ठीक है, किसने दी? एस.सी. बक ने, थॉमस ने। इसका जो उत्तर होगा 115वें का डी, जे.पी. थॉमस ने। ठीक है, 115 शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है, परिभाषा किसने दी? चार्ल्स बुचर ने दी, कैसिडी ने दी, एस.सी. बक ने दी, जे.पी. थॉमस ने दी। 115वां क्वेश्चन जे.पी. थॉमस ने दी। ठीक है, सीटीएस, अल्टीएस, फोर्टियस से तात्पर्य क्या है? फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, स्ट्रांगर, फास्टर, हायर, फास्टर, स्ट्रांगर, हायर, उपयुक्त में से कोई नहीं। 116वां क्वेश्चन है फास्टर, हायर, स्ट्रांगर। ठीक है, और तेज और ऊंचा और बलशाली। क्वेश्चन नंबर 117, प्रेरणा के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जीव विज्ञान संबंधी अभिमुखता को रखता है? ड्राइविंग सिद्धांत, आवश्यकता सिद्धांत और स्ट्रिक्ट सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, मानवीय सिद्धांत। 4 ऑप्शन आपके पास। 117 सी, स्ट्रिक्ट सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 118, प्लास्टिसिन बोर्ड किस खेल प्रतियोगिता से संबंधित खेल उपकरण है? ऊंची कूद, लंबी कूद, हर्डल, बांस कूद। तो ये लॉन्ग जंप से। ठीक है, प्रश्न संख्या 119, इनसाइड ट्रैक इनमें से किसकी आत्मकथा है? लॉर्ड बगले, एंडी कार्ल लेविस और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 118 सॉरी 119, क्वेश्चन नंबर 119 क्या होगा? ये आपका होमवर्क। ठीक है, ये मेरे कमेंट्स में करके बताइए क्या है। ठीक है, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120, श्वेत रुधिर कणिकाओं में सबसे बड़ी कणिका कौन है? लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और इसोसिनोल और बेसोफिल। क्वेश्चन नंबर 120 मोनोसाइट। ठीक है, और 121 वर्ष 2018 में एशियाई खेलों में किसने पुरुषों में ट्रिपल जंप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? अर्पिंदर सिंह, तेजिंदर सिंह, अमित पंघाल और बजिंदर सिंह। 121 तो अर्पिंदर सिंह ने। ठीक है, ए सही है इसका। वर्ष 2018 में एशियाई खेलों में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में हिमा दास ने कितना समय लेकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? ये पूछ रहे हैं। 122वां क्वेश्चन, 50.13 सेकंड, 50.53 सेकंड, 50.79 सेकंड, 50.94 सेकंड। 122 सी ऑप्शन सही है, 50.79 सेकंड। ठीक, 123वां क्वेश्चन, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ISMP के पहले अध्यक्ष कौन थे? रॉबर्ट सिंगर, एफ एंटोलिनी, ब्रूस ओल्विकी और बी क्रेस्टी। 123वां क्वेश्चन, सही उत्तर क्या होगा इसमें से? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पूछ रहे हैं। 123वां बी, एफ एंटोलेनी। ठीक है, 124वां क्वेश्चन 1124, संस्कृति किसी राष्ट्र में बौद्धिक विकास का साक्ष्य है, यह परिभाषा किसने दी? टेयर ने, बेगस तथा पार्क ने, मैक्स वेगर ने और मैथ्यू ने। 124 बी, बेगस तथा पार्क ने। ठीक है, 125वां क्वेश्चन, सुनियोजित प्रशिक्षण किया जाता है कौशल में महारत हासिल होने के बाद। कौशल में महारत पाने के से पहले सुनियोजित प्रशिक्षण और तकनीक प्रशिक्षण दोनों साथ साथ किए जाते हैं। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 125 ए, कौशल महारत पाने के बाद सुनियोजित ट्रेनिंग हो जाती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126, प्रशिक्षण एक व्यायाम, अध्ययन, अध्यापन परिघटना है और एथलीट के लिए उसके लक्ष्य हैं। प्रशिक्षण एक व्यायाम, अध्ययन, अध्यापन परिघटना है और एथलीट के लिए उसके लक्ष्य हैं।
शारीरिक अनुकूलन, स्वास्थ्य और सेहत, मांसपेशियों को ऊर्जा प्रदान करना और प्रबंधन समिति। इसका उत्तर क्या होगा बताइए। 126वां क्वेश्चन है डी, प्रदर्शन समृद्धि। ठीक है। 127वां क्वेश्चन चलता है, खेल प्रशिक्षण में एक मैक्रो साइकिल की अवधि कितनी है? 12 महीने, 10 महीने, 8 महीने या 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 127, 12 महीने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में कौन सा उत्तम तत्व नहीं है परिकल्पना का? ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तम तत्व नहीं है परिकल्पना का? नियंत्रित समूह, विषय समूह, प्रयोगात्मक डिजाइन और उपचार। इसका जो उत्तर होगा 128 का सी, प्रयोगात्मक डिजाइन। ठीक है, प्रैक्टिकल है। उत्तकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये आपका होमवर्क है, इजी क्वेश्चन है। और निम्नलिखित में से किस आपदा को शैतानी तूफान कहते हैं? भूकंप, चक्रवात, सुनामी या बाढ़। तो इसका उत्तर ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो इसका उत्तर होगा सी। ठीक है। रंग वर्णनात्मक, कलर ब्लाइंडनेस में व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर पाता? लाल और काला, लाल और हरा, काला और हरा, काला और नीला। इसका उत्तर मुझे दीजिए, कौन सा होगा? ये आपके होमवर्क। ठीक है। अगला है, लड़कियों में मुख्य शारीरिक विकलांगता आमतौर पर होती है काइफोसिस की, लॉर्डोसिस की, स्कॉलोसिस की और ओजुल की। इसका उत्तर होमवर्क। ठीक। खेल कूद में स्कॉलोसिस को उच्च दर देखा जाता है किसमें? जिम्नास्ट और तैराक में, तीरंदाजी और निशानेबाज में, फुटबॉल और हॉकी खिलाड़ियों में, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल खिलाड़ियों में। इजी क्वेश्चन है, होमवर्क। क्वेश्चन नंबर अगला, डॉक्टर केनेथ कपूर किसके व्याख्याता है? हार्डवेयर स्टेप टेस्ट, जेसीआर टेस्ट, 12 मिनट दौड़ अथवा पद यात्रा। उपयुक्त में से कोई नहीं। ये होमवर्क कमेंट्स में। ठीक है। और 125वां चलते हैं, भारत में सर्वप्रथम किस समाचार पत्र द्वारा खेल समाचार प्रकाशित किया गया था? द हिंदू, पायनियर, नवभारत टाइम्स, जनसत्ता। तो उत्तर होगा द हिंदू में। प्रश्न संख्या 126, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल, बर्फ की हॉकी, जूडो। इनमें से कोई नहीं। तो आइस हॉकी कनाडा का राष्ट्रीय खेल। तो ये आपके काफ़ी क्वेश्चन हो गए, 126 से ज़्यादा हैं। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और स्कोर मेरे कमेंट से बताइएगा कितना कर रहे होंगे। और मेरा नंबर है 9452297322। इस पे बताइए कितने सही कर रहे हैं आप लोग। इसके साथ ही जय हिंद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।